तो ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसे पूरा समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें, 2-3 एग्जाम्पल्स के बाद समझ में आ जाएगा। ध्यान दो बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो देखो बच्चों, अगर मान लो क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा। यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 12 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो जैसे कि एक रियल नंबर का अगर रूट निकालोगे तो रियल नंबर मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर का रूट निकालोगे तो पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, और निगेटिव का रूट निकालोगे तो इमेजिनरी मिल जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों हैं, तो उनका रूट निकालने के बाद जैसे 5 + 12 आयोटा निकालोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तुम्हें मिलेगा x + आयोटा y। क्लियर है बच्चों? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालोगे तो तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। अब इसको बच्चों ध्यान समझो, रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग कर दिए दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग किए तो 5 + 12 आयोटा x + आयोटा y का होल स्क्वायर। यहां पे लिख दिए 5 + 12 आयोटा, यहां लिख दिए a² + b² + 2ab। तो आगे बच्चों 5 + 12 आयोटा x² आयोटा स्क्वायर y² + 2xy आयोटा। 5 + 12 आयोटा x² - y² 2xy आयोटा। आयोटा का स्क्वायर -1 होने के कारण यहां माइनस आ गया। दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी हमें बताता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, x + आयोटा y1 x2 + आयोटा y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होता है जब रियल से बराबर होता है और इमेजिनरी से बराबर होता है। बहुत ही शानदार सेक्शन है बच्चों, आराम से समझो। पहले रूट लगा दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, रूट हटा के स्क्वायरिंग कर दिए। यह लाइंस जो है कैलकुलेशन है। उसके बाद हम यहां तक पहुंच गए तो फिर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें बताता है कि x² - y² मेरा 5 होगा और 2xy जो होगा 12 होगा। क्लियर? अब देखो a - b पता है, अगर x² + y² भी पता चल जाता तो काम हो जाता मेरा। तो देखो बच्चों, एक फार्मूला a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab। ध्यान दो बच्चों, इसका अगर फार्मूला लिखोगे तो a² + b² - 2ab लिखोगे, यहां +4ab है तो a² + b² - 2ab और +4ab, तो a² + b² + 2ab जो कि इसके बराबर हो जाएगा। यहां पर x² + y² लिख दिए, a के जगह पे x² लिखे और b के जगह पे y² लिखे। a के जगह x², b के जगह y²। यहां बच्चों ध्यान दोगे तो तुम कर क्या रहे हो कि अगर दो चीजों का माइनस पता है, प्रोडक्ट पता है, तो प्लस भी पता हो जाएगा। अगर माइनस पता है, a - b पता है, a × b पता है, तो a + b निकाला जा सकता है इस फार्मूला के हिसाब से। एक चीज सीखने वाला बात भी आ गया अगर हमारे पास कि a - b पता रहेगा, a × b पता रहेगा, तो a + b निकालने के लिए यह फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया x² + y² का स्क्वायर, यह हो गया 5 का स्क्वायर, और xy का वैल्यू है 6। यहां से देखो xy का वैल्यू 6 है, तो 4 6 का स्क्वायर 25 4 × 36, 25 + 1 2 4 स्क्वायर आ गया 169। तो x² + y² रूट लगाएंगे 13 आ जाएगा। देखो भी स्क्वायर है, मतलब पॉजिटिव
कि बी स्क्वायर है मैंने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ के तो प्लस ही में 13 आएगा ना। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे रूट लगाए हो तो प्लस माइनस क्यों नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि या पॉजिटिव पॉजिटिव ही मिलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 दी हुई है, तो 2x स्क्वायर हो गया 18, तो x स्क्वायर हो गया 9, तो x बराबर यहां से आ गया प्लस माइनस 3। ठीक है, x अगर 3 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि y क्या है यहां से 6/x, तो y हो जाएगा प्लस माइनस 2। सिंस हम पढ़े क्या थे, तो 5 + 12 आयोटा का रूट हम माने थे x प्लस आयोटा y, और हम क्या ला दिए तो 3 + 2 आयोटा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें मिलेगा, और उसे निकालने के लिए इस मेथड को हम यूज किए। स्कूलिंग वगैरह में इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं बच्चों। एक स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे। बच्चा सोचेगा कि अगर देखो एनडीए के कंपटीशन में, एयरफोर्स के कंपटीशन में, मेंस के कंपटीशन में स्क्वायर रूट पूछता है, तब इतना बड़ा मेथड बनाएगा बच्चा एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए। तो छोटे क्वेश्चन भी होते हैं बच्चों, छोटे सवाल भी होते हैं, लेकिन अभी ऐसे इसको बनाओगे, हम इसका शॉर्ट मेथड आज ही के लास्ट में बताएंगे। पहले इतना ध्यान दो। हटाए इसे, हटाते हैं इसे, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना है। देखो बच्चों ध्यान दो, तो अगर स्क्वायर रूट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो अब आगे मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, दे दिया तुमको कोई भी क्वेश्चन इस तरह से मान लो मिला 3 + 4 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट तुम्हें निकालना है, क्वेश्चन दे दिया। तो लेट करते हैं 3 + 4 आयोटा का रूट x प्लस आयोटा y। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने से, तो 3 + 4 आयोटा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, तो 3 + 4 आयोटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको आगे लिखेंगे तो 3 + 4 आयोटा x स्क्वायर, यहाँ आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, प्लस 2xy आयोटा। दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है, बराबर है, तो रियल रियल से बराबर और इमेजिनरी पार्ट से बराबर होगा। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया 3, और 2xy का वैल्यू होगा 4, यानी xy का वैल्यू होगा 2। अब हम जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं फार्मूला, तो जानते हैं कि a प्लस b का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर प्लस 4ab होता है। क्लियर है बच्चों? तो a की जगह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिए, a की जगह x स्क्वायर लिख दिए, b की जगह वाई स्क्वायर लिख दिए। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख दिए 3 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर। xy की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे आ गया 9, 4 × 4 16 और 9 25, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ गया 25, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट उधर ले जाएंगे तो 5। यह भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव, रियल नंबर पे स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव, रियल नंबर पे स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव, प्लस में प्लस जोड़ेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, इसलिए 5 लिखे हैं। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है तो 3, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा 8, x स्क्वायर हो जाएगा 4, x हो जाएगा प्लस माइनस 2, और x का वैल्यू 2 लिखोगे तो y 1 लिख दोगे प्लस माइनस 1। तो इसलिए 3 + 4 आयोटा का रूट होता क्या है x प्लस आयोटा y, तो प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा। यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम तुम्हें बता दिए। तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है बच्चों, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब तुमको लग रहा होगा कि यहाँ पे 25 आ रहा है जिससे रूट आसानी से निकल जा रहा है, तो क्वेश्चन भी ऐसा ही देता है जिसका रूट आसानी से निकल जाए। वो तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए क्वेश्चन थोड़ी दे रहा है, तुम्हारे सोल्व करने के लिए ही क्वेश्चन दे रहा है। वैसे मेथड पता है, ऐसा क्वेश्चन कैसा भी होगा बना लोगे, लेकिन जनरली आसान सवाल ही होते हैं बच्चों। ठीक है, हटाते हैं इससे। अब एक थोड़ा जल्दी जल्दी बना के समझा देते हैं।
उम्मीद करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आज के क्लास में तुम लोग बच्चों निकालना सीख गए होंगे। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान दो कि अगर दे दिया 7 + 24 आयोटा, ठीक है, तो लेट करेंगे 7 + 24 आयोटा का रूट x प्लस आयोटा y, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 7 + 24 आयोटा x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, तो 7 + 24 आयोटा a स्क्वायर, ठीक है बच्चों, a स्क्वायर लिख देंगे प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 + 24 आयोटा a स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अभी बहुत देर से कर रहे हैं हम लोग, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, बराबर है, दोनों साइड रियल से बराबर, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 7 के बराबर और 2xy 24 के बराबर होगा, तो xy हो जाएगा 12 के बराबर। ठीक, अब हम जानते हैं कि a + b का स्क्वायर a - b का स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे माइनस का वैल्यू a - b का वैल्यू पता है, a × b का वैल्यू पता है, a + b, जब a - b पता है और a + b भी पता चला गया तो a b निकालना बहुत में आसान हो जाता है ना। ऐसे तो बहुत मेथड है बच्चों कि यहाँ से y निकाल कर इसी में पुट करके ऐसे बना सकते हो। इक्वेशन सोल्व करने का बहुत सारा मेथड होता है, तुम भी जानते हो। तो यहाँ पे हम a के जगह x स्क्वायर, b के जगह y स्क्वायर लिख दिए, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर 4x स्क्वायर y स्क्वायर, इसे लिख दिए 7 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 49, 44, 4 × 144, 44 × 49 प्लस 144 से 4 से मल्टीप्लाई 576 रहेगा, जोड़ो 625, यानी x स्क्वायर माइनस y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट चढ़ेंगे 625 में 25 मिलेगा। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 7 दिया हुआ है, 2x स्क्वायर 32 हो गया, x स्क्वायर 16 हो गया, x बराबर प्लस माइनस 4 हो गया। y का वैल्यू यहाँ पे 12/x दिया है, x 4 लिखोगे तो y 3 आएगा। ठीक, क्या हम माने थे 7 + 24 आयोटा, क्या आया था x प्लस आयोटा y, क्या आ गया x का वैल्यू 4 और y का 3 प्लस माइनस में। क्लियर? तो स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मेथड के हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चों। अब इसे नोट कर लोगे, तीनों क्वेश्चन नोट कर लोगे और तीनों क्वेश्चन सीख गए होगे, तो इस पे और भी एग्जांपल देने का कोई जरूरत नहीं है, तुम बना ही दोगे बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लोगे, कॉपी किताब साथ में लेके बैठा करो, देखा करो, सबको आगे फॉरवर्ड किया करो, सब लोग बेनिफिट उठाए, सब लोग पढ़े, एक माहौल बनाओ। अभी रिस्क लेकर बाहर पढ़ने जाने का जरूरत नहीं है बच्चों, घर पर बैठकर भी पढ़ सकते हो, ध्यान देना होगा तुम्हें। देखो देखो ध्यान से चीजों को समझो। मान लेते हैं, मान लो कि अगर a + b का स्क्वायर है रूट में, तो प्लस माइनस a + b हो जाएगा। a - b का स्क्वायर है रूट में, तो प्लस माइनस a - b हो जाएगा। ठीक, मतलब मोड लगता है इसे, लेकिन पॉजिटिव है कि निगेटिव है मालूम नहीं, इसलिए प्लस माइनस लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर कहने का मतलब यह है बच्चों कि जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, जिसे हमको पहला क्वेश्चन क्या था 5 + 12 आयोटा, उसको अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पे तोड़ दें तो यह हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, फिर रूट लगाएंगे तो निकल जाएगा मेरा प्लस माइनस a + b। ठीक, यानी जिसका रूट निकालना है उसको इस रूप में लिख देना है, और इसके लिए जिसका रूट निकालना है, देखो मेथड सिखा रहे हैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव के लिए। यह जो टर्म है जिसमें आयोटा लगा हुआ है, आई लगा हुआ है, इसको 2ab में तोड़ना है। यह जो टर्म है उसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में तोड़ना है। ठीक, अब यही तुम थिंकिंग लेके चलो। अब यहाँ पे दिया है 12 आयोटा, ध्यान दो बच्चों, तो 12 आयोटा दिया है, तो हम लोग 12 आयोटा को 2 × 6 बचा, 6 आयोटा। अब 6 आयोटा बचा तो उसे 3 × 2 आयोटा तो लिख ही सकते हैं ना, यानी a के जगह 3 काम कर रहा है, b के जगह 2 काम कर रहा है, 2 आयोटा। अब हम चेक करते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर क्या वैल्यू दे रहा है, तो 9 और 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1 तो -4 5, यानी 5 के जगह पर
देखो हम लोग 12 आयोटा को 2 इंटू ए बी में तोड़ना चाहते हैं, तो 2 आगे लिख दिए तो बचा 6 आयोटा। अब 6 आयोटा को 3 इंटू 2 आयोटा लिख सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा कि 2 इंटू 3 आयोटा लिखेंगे, तो देखेंगे चेक करके कि फिर 5 पी आना चाहिए, कुछ भी तो नहीं लिख सकते हो, कुछ भी लिखो फिर उसको स्क्वायर करके चेक करो 5 ही आना चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम 5 को लिख दिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, और 12 आयोटा का लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर हो गया। यानी 5 प्लस 12 आयोटा का रूट पूछेगा तो 3 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर का रूट लगा सकते हो, प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा आराम से मिल सकता है। ऐसे स्क्वायर रूट भी निकाला जा सकता है, आसानी से बन जाएगा। अब इसको एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, ध्यान दो। मान लो क्वेश्चन दिया, मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हम लोग को 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको हम 2ab में तोड़ते हैं और इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तोड़ते हैं। 4 आयोटा को लिखेंगे तो 2 इंटू 2 आयोटा लिख देंगे, 4 में 2 निकालेंगे तो बचा था 2 आयोटा। अब यहाँ a के जगह 2 और b के जगह सिर्फ आयोटा बचा, क्या 2 तो अलग हो गया 2ab, तो a के जगह 2 बचा, b के जगह आयोटा बचा, तो 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 क्या मिला हमें 3। ध्यान दो बच्चों, यानी 3 के जगह पे यह टर्म लिखा जा सकता है, यानी कि ध्यान दो 3 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू आयोटा, लिख सकते हैं इतना। इसको लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, यानी 3 प्लस 4 आयोटा का रूट हमें निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा। इस तरह से शॉर्टकट मेथड में हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नहीं समझ में तो लंबा मेथड तो तुम्हारे पास है, लेकिन अगर छोटा मेथड में है तो आयोटा वाले टर्म को 2ab में लिख देना है, आयोटा वाला जो टर्म है उसको 2ab में लिख देना है, और यह जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में लिखा जाना चाहिए। जैसे कि मान लो बच्चों, अगर हम 7 प्लस 24 आयोटा है मेरे पास, ठीक, तो इसे हम 2ab में तोड़ेंगे तो 2 इंटू 12 आयोटा बचा। अब कोई 12 को लिख सकता है 6 इंटू 2 आयोटा, कोई लिख सकता है 4 इंटू 3 आयोटा, ऐसे अलग अलग भी लिख सकता है बच्चों। 6 और 2 अगर लेता है तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर 36 और माइनस 4 32, तो 7 ना लाना था हमको, तो यह वाला नहीं लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि तुम पहला बार में अच्छा सेट कर लो, कभी कभी क्या होगा कि 2 निकालो, इसको बाद में 2 टर्म में बांटना है ना, 2 निकालने के बाद 12 बचा, अब 12 को 2 भाग में बांटना, तो 6 2 कोई भाग सकता है, कोई 4 3 बांट सकता है। तो 6 और 2 बांटने के बाद हम चेक किए तो हम पाए कि हमें जो बगल में चाहिए था वो नहीं मिला। अगर हम 4 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो 16 माइनस 9 7 आ गया। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि 7 प्लस 24 आयोटा को 7 को हम 4 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 3 आयोटा लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब रूट लगाएंगे तो यह आ जाएगा बच्चों। तो हमको समझो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे बच्चों, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा दे दे, ठीक है, ध्यान से समझो। मान लो दे दिया 20 आयोटा, ठीक ठीक है बच्चों, और यहां पर दे दिया 21, इसका स्क्वायर रूट पूछना है। तो 20 आयोटा दिया तो इसको 2 इंटू 10 आयोटा लिख देंगे। अब 10 को तोड़ेंगे तो 5 2 तोड़ सकते हो, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 5 का स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर करोगे तो 25 माइनस 4 21 आ जा रहा है। तो इस 21 को तुम लिख सकते हो 5 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, तो यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यह 2ab हो गया। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ना बच्चों तो प्लस माइनस 5 प्लस 2 आयोटा आएगा। इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आयोटा वाले टर्म को 2ab में तोड़ देते हैं
उसमें 2 एक हटा दो, जैसे 12 है तो 2 हटा दिए, 6 बचा। 6 का 2 फैक्टर तोड़ो, 3 2, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर तोड़ करके देखो कि बगल वाला आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे क्या था, 4 था, तो 4 में से 2 हटा दो, 2ab में से 2 है, 2 में हट गया। अब बचा 2, तो 2 में 2 और एक आयोटा, स्क्वायर करके देखे बगल वाला आ रहा है कि नहीं। इसमें भी 2ab तोड़े, उसमें भी 2ab तोड़े, बगल वाला आ रहा है कि नहीं, ऐसे देखना है बच्चों। मैंने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स तो नहीं ना मिल जाएंगे, 2-3 मिलेंगे, 1-2 बार में सेट करने में तुम्हें सेट हो जाएगा, हो सकता है पहला बार में ही हो जाए। इसे नोट करो बच्चों, रफ मैनर में लिखा हुआ है, लेकिन तुम क्या करोगे बनाने के लिए इसको नोट करके लिख लो, क्या क्या बात करोगे। ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हारा यह बोर्ड हो गया। क्लियर है? हटाते हैं इसे, हटाए बाप बच्चों। देखो ध्यान दो बाबू, मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, एक्स प्लस आयोटा वाई, ऑरिजिन से मिला दो मोड जेड, आर कहते हैं इसको, थीटा कहते हैं आर्गुमेंट। इधर नीचे आता है जेड बार होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है बच्चों, देखो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना सब कुछ तुमको पढ़ाएंगे विथ एनसीईआरटी, तुमको ड्यूटी भी दिए हैं। एनसीईआरटी अगर जो बच्चे जिनके पास बुक है 5.1, 5.2 और 5.3 खुद से बनाएंगे, खुद से बना के देखेंगे कि कहां तक वो पहुंच रहे हैं। ठीक है, मान लो जेड बराबर दिया गया है 1 माइनस आयोटा, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो आर बराबर होता है मोड जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के जगह यहाँ 1 और वाई के जगह भी -1 है। 1 है आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो वाई होता है, 1 का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर √2। ठीक, फिर tan अल्फा एक निकालने का तरीका सिखाए थे, y/x का मोड कर दो, 1 का मोड करो, 1 आ गया। अल्फा की जगह 45 डिग्री, जिसे रेडियन में π/4 लिखते हैं। ठीक, अब जेड किस क्वाड्रेंट में है, तो 4th में है बच्चों, 4th में है। कैसे जाने 4th में, तो x में प्लस और y में माइनस, तो 4th में चले जाएंगे। आर्गुमेंट जेड जिसे थीटा कहा जाता है वह माइनस अल्फा होता है, तो थीटा की जगह -π/4 हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म होता है जेड बराबर आर कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा। तो जेड बराबर हो गया √2 कॉस -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। इस तरह से हम लोग का पोलर फॉर्म लिखा जाता है। क्लियर है बच्चों? जेड बराबर दिया है -3। तो देखो बच्चों, अगर आर्गन प्लेन में इसे दिखाए -3 को, तो इधर -1, -2, -3, रियल को इधर दिखाते हैं, तो यहाँ -3 होगा। यह कितना एंगल बनाया, तो पाई एंगल बनाया। तो मोड जेड जो है x की जगह -3 और y की जगह 0। मोड जेड जिसे r कहते हैं वह निकालोगे √x² प्लस y² करके 3 आ जाएगा। और इसका आर्गुमेंट तो पाई है, थीटा आर्गुमेंट जेड क्या है, तो पाई है इसका। इधर पाई एंगल 180 डिग्री एंगल पे इधर बनेगा वह। ठीक, तो पोलर फॉर्म होता है जेड = r cos थीटा आयोटा साइन थीटा, 3 cos पाई आयोटा साइन पाई, थीटा की जगह पाई लिख देना है बच्चों। तो इस तरह से पोलर फॉर्म, मॉडुलस, कंजुगेट, स्क्वायर रूट, यह सब चीजें होती हैं। अगले क्लास में मॉडुलस और कंजुगेट की प्रॉपर्टी सिखाई जाएंगी। तब तक के लिए वह सभी चैप्टर्स कंप्लीट करो, और अभी तक के कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी वीडियोज अपलोड किए गए हैं उन्हें बच्चों पढ़ो, अपने दोस्तों को बोलो वो भी पढ़े, मेहनत करें, उन्हें पढ़ने का तरीका बताओ कि यहाँ से चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे पढ़ सकते हो, क्योंकि सबको साथ लेके चलना है, आगे बढ़ना है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहना बच्चों।